स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही और भी कई सौगातें महाराष्ट्र को लेकर दी गई हैं। ऐसे में न सिर्फ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, बल्कि जनता से यह भी कहा कि जो महाराष्ट्र को लेकर प्रोजेक्ट और आगामी जो योजनाएं लागू की जा रही हैं वो महाराष्ट्र के लिए काफी रफ्तार आगे लाएंगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए कितनी सौगात महाराष्ट्र के लोगों को दी गई हैं, मुंबई को दी गई हैं, कैसे मुंबई की महाराष्ट्र की रफ्तार बढ़ाई गई है, वो आपको बता देते हैं पूरा डिटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एक और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे में बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ मुंबई वासियों को मेट्रो की 3 सौगात भी दी हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई को मिली है। पीएम मोदी ने इसके बाद मुंबई वन ऐप का भी शुभारंभ किया है। तो और इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये एयरपोर्ट न केवल महाराष्ट्र की नई पहचान बनने जा रहा है, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी साबित होगा। और पीएम मुख्यमंत्री फडणवीस की तरफ से यह भी बताया गया है कि एयरपोर्ट की वास्तुकला कमल के फूल से प्रेरित है। यह एयरपोर्ट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिक डिजाइन का संगम भी है। इस दौरान फडणवीस ने खासियत पूरी इस एयरपोर्ट की बताई। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ उद्योगपति गौतम अडानी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी स्टेज पर मौजूद रहे। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया। नवी मुंबई एयरपोर्ट के शुभारंभ के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज का दिन सपनों के सच होने का है। तो जो तस्वीरें वहां की सामने आई हैं वो बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं। लेकिन इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई को सौगात दी तो कांग्रेस का कार्यकाल भी याद किया, वो दौर भी याद किया जब मुंबई को आतंकियों ने निशाना बनाया था। 26/11 हमले का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कांग्रेस पर तंज कसा गया। याद दिलाया गया कि कैसे कांग्रेस के कार्यकाल में यहां आतंकी हमले होते हैं, विकास कार्य रुकवा दिए जाते हैं। पीएम मोदी ने उस बात का भी जिक्र किया जब हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने खुलासा किया कि अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान पर कोई पलटवार नहीं किया गया। और इसके साथ उद्धव ठाकरे की जो महागठबंधन वाली जो सरकार थी उसको लेकर भी तंज कसा कि कैसे सत्ता में जब चंद लोग आए थे तो विकास के कार्यों को रुकवा दिया था। अब कैसे बीजेपी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, कैसे सफलता इसमें पाई, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने बारीकी से कांग्रेस पर भी तंज कसा, उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा। तो आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला एक एक पैसा देशवासियों की सुविधा और सामर्थ्य को बढ़ाने का माध्यम है। लेकिन दूसरी तरफ देश में एक ऐसी राजनीतिक धारा भी रही है जो जनता की सुविधा नहीं, सत्ता की सुविधा को ऊपर रखती है। ये वो लोग हैं जो विकास के काम में रुकावट डालते हैं, घोटाले घपले करके विकास के जुड़े प्रोजेक्ट्स को पटरी से उतार देते हैं। दशकों तक देश ने ऐसे नुकसान को देखा है। साथियों, आज जिस मेट्रो लाइन का लोकार्पण हुआ है ये उन लोगों के कारनामों की याद भी दिलाता है। मैं उसके भूमि पूजन में शामिल हुआ था। तब मुंबई के लाखों परिवारों को उम्मीद जगी थी कि उनकी परेशानियां कम होगी। लेकिन फिर कुछ समय के लिए जो सरकार आई उसने ये काम ही रोक दिया। उनको सत्ता मिली लेकिन देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतने सालों तक असुविधा हुई। अब ये मेट्रो लाइन बनने से 2-2.5 घंटे का सफर 30-40 मिनट में हो जाएगा। जिस मुंबई में एक एक मिनट का महत्व है,
वहां 3-4 साल तक इस सुविधा से मुंबईकर वंचित रहे। ये किसी पाप से कम नहीं है। तो पीएम मोदी ने इस वक्त कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कहा और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र के सहयोग से महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र का विकास तेजी से हो रहा है और आगे होता भी रहेगा। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, वो भी सुनवाते हैं। मी मोदीजींना एवढीच विनंती करतो की मोदीजी आप हमेशा महाराष्ट्र के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं, इसीलिए महाराष्ट्र आगे जा रहा है। ये महाराष्ट्र रुकने वाला नहीं है और आपका आशीर्वाद भी रुकने वाला नहीं है। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करते हुए फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मुंबई वासियों को ये बड़ी सौगात दी गई है केंद्र के सहयोग से और महाराष्ट्र सरकार ने, तो इसका फायदा लोगों को काफी मिलने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि बीएमसी चुनाव भी हैं। तो ऐसे में अब विपक्ष इसे राजनीति से जोड़कर भी देख रहा है कि ऐसे वक्त पर उद्घाटन, जब बीएमसी का चुनाव है, बीजेपी लोगों को रिझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वक्त मंच से खड़े होकर विरोधियों को आईना दिखा दिया, बता दिया कि विकास क्या होता है, कैसे मुंबई की रफ्तार बढ़ानी है और कैसे मुंबई की रफ्तार आगे बढ़ भी रही है। पूरे महाराष्ट्र को भी इससे फायदा होगा। जो सफर कई घंटों में होता था अब वो मिनटों में तय हो पाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मुंबई में सरकार बदलने पर मेट्रो का काम रोक दिया गया था। ये कहा गया ये किसी के पास से कम नहीं है। ये एयरपोर्ट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है। इसका जो डिजाइन है वो कमल जैसा है, जो संस्कृति का प्रतीक है। पीएम मोदी ने ये बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि 2014 तक देश में कुल 74 एयरपोर्ट थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो चुकी है। हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना था। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि आज पूरा भारत विकसित भारत की मुहिम में जुटा है, जहां गति भी हो और प्रगति भी हो। पिछले 11 सालों में भारत के कोने कोने में तेज गति से काम हो रहा है। आज वंदे भारत पटरियों पर दौड़ती है, जब बुलेट ट्रेन का काम गति पकड़ता है। जब चौड़े एक्सप्रेसवे और हाईवे बनते हैं तो भारत की गति भी दिखाई देती है, भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। पीएम मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट को इस मौके पर देखा और उस दौरान लोगों से बातचीत की, उनसे जुड़ी भावनाओं को भी बताया और ये भी कहा कि मेरा आपसे आग्रह है, स्वदेशी अपनाइए, गर्व से कहिए ये स्वदेशी है। ये हर घर और हर बाजार का मंत्र होना चाहिए। हर देशवासी स्वदेशी सामान घर लाएगा, स्वदेशी सामान उपहार में देगा। इससे देश का पैसा देश में ही लगेगा। इससे भारत के श्रमिक को काम भी मिलेगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। कल्पना कीजिए, जब पूरा भारत स्वदेशी अपनाएगा तो भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जब नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, मुंबई को मेट्रो की 3 बड़ी सौगातें दी गई, तो उस वक्त पीएम मोदी ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की, कांग्रेस को आईना दिखाया और मुंबई की बढ़ती रफ्तार को लेकर भी जो बातें कही वो वाकई विपक्षियों को चुभने वाली कही। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।